चलो आगे देखो, सबका ध्यान होना चाहिए। अब आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य का इतिहास या गुप्त वंश का इतिहास। आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे गुप्त वंश का इतिहास। अब सब लोग देखो आराम से, ठीक ना? ठीक, तो पहले हम बात करें गुप्त वंश के बारे में। हमको जानकारी कहां से मिली हुई है कि गुप्त वंश के राजा भी भारत पर क्या करते थे, राज करते थे। ठीक, पहला क्या है, साहित्यिक स्रोत कहां से जी? वायु पुराण। कहां से? वायु पुराण से। और कहां से? मत्स्य पुराण से। ठीक, मत्स्य पुराण से जी। तो पुराणों से कितनी है? इसमें 18 है, जिसमें क्या है, 2 पुराणों से क्या मिला हुआ हमको? गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिला हुआ है। गुप्त वंश के राजा भी यहाँ भी राज करते थे। अगला क्या है, बौद्ध ग्रंथ। क्या? बौद्ध ग्रंथ। कौन सा है? आर्य मंजूश्री। इस ग्रंथ से क्या मिलता है हमको? गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्या है, विदेशी विवरण। क्या? विदेशी विवरण। विदेशी विवरण से यही सबसे मेन ध्यान रखना। कौन? फायान। फायान आए यहां पर क्या लिखे? पुस्तक लिखे। ठीक, एक आए थे वेंसान। इन दोनों ने एक लिखा था सियुकी, एक लिखे फुकोकी। पुस्तक का नाम है क्या? पुस्तक का सियुकी और फुकोकी पुस्तक का नाम है। तो फायान और वेंसान का पुस्तक लिखा, उसमें सब बारे में किस बारे में बताया गया है? गुप्त वंश के बारे में। फिर अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी ऐसे लेखक थे कि कई राजाओं के शासन काल क्या थे, एक दरबारी कवि थे। कौन? अल बरूनी। आगे अब यहां प्रश्न उठता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही शुरुआत होता है। पूरा गुप्त समाज में लिख दिया है, पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं सब इसमें से आएंगे। ठीक, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था। यानी श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक, अब जब स्थापना किए, इन्होंने आदि राज्य की उपाधि धारण की। कौन सा? पूछा गया है। श्रीगुप्त ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो आदि राज का। आदि राज का पूछा गया कई बार। श्रीगुप्त ने किस उपाधि को धारण किया था? तो आदि राज की उपाधि धारण किए। हमने यहां लिखा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त को माना जाता है। आगे कहां से मिला जानकारी हमको? प्रयाग प्रशस्ति लेख में वर्णन किया गया। कहां पर? प्रयाग प्रशस्ति लेख में वर्णन किया गया है। ठीक, तुम लोग जानते हो कौशाम्बी यानी प्रयाग में जी, प्रयाग में कौशाम्बी अभिलेख है। कौशाम्बी क्या है? अभिलेख है। उसी कौशाम्बी अभिलेख से क्या मिलता है हमको? गुप्त वंश के समाज को क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक, वही चीज लिखा गया है। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कहां पर हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। कहां पर? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। कहां पर? कौशाम्बी में हुआ। ध्यान रखना है, कौशाम्बी में हुआ था। ध्यान रखना है, ठीक ना? तो गुप्त साम्राज्य का उदय कहां हुआ था? प्रयाग के निकट। कहां पर? कौशाम्बी में हुआ था। ध्यान रखना। तो गुप्त वंश का जो उदय हुआ था, गुप्त समाज का जो उदय हुआ था, किस शताब्दी में हुआ था? 3री शताब्दी के कहां पर? अंत में। 3री शताब्दी के अंत में। ठीक ना? देख ही रहे हो। ठीक, तो 240 280 है जो गुप्त श्रीगुप्त का शासन काल था। वो कब से कब तक था? 240 से 280 एडी तक, ईस्वी पूर्व तक था। इतने वर्ष क्या किए थे? शासन किए थे। कितने वर्ष हो गए? 240 से 80 तक। कितने हो गए? 40 वर्ष। कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष। तो श्रीगुप्त ने 40 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। ठीक, तो ये अपने समाज का तो विस्तार नहीं कर पाए। कौन नहीं कर पाया? श्रीगुप्त। बस जहां पर अपना राज्य बसाए वहीं पर क्या किए? शासन किए। पुनः क्या किए? क्षेत्राधिकार किए वहीं पर। बहुत बड़ा अपने समाज में विस्तार नहीं कर पाए। कौन नहीं कर पाए? श्रीगुप्त। अब आगे देखो, श्रीगुप्त के बाद इनका बेटा, उनके बेटे नाम क्या है? घटोत्कच। क्या नाम है? घटोत्कच। अब गद्दी पर बैठेगा, नहीं उत्तराधिकारी होगा। पूछा गया है प्रश्न, कभी कभार भी पूछ लेता है कि श्रीगुप्त के बाद गद्दी कौन बैठा? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच था। ध्यान रखना। श्रीगुप्त के बाद उनका बेटा घटोत्कच क्या बैठा था? गद्दी पर बैठा था, राजगद्दी पर बैठा था। ठीक, ये उत्तराधिकारी क्या हुआ? उत्तराधिकारी हुआ था। ठीक, एक कब से कब तक समाज की स्थापना किया? ऐसा किया 280 से 319 तक। ये 280 से 319 तक क्या किया? किसने? ठीक, शासन किया था। किसने किया था? घटोत्कच ने। आगे इसने महाराजा की उपाधि धारण की। बताओ, इनके पिता ने कौन उपाधि धारण किया? घटोत्कच के पिता ने आदि राज्य की उपाधि धारण की। और घटोत्कच ने कौन उपाधि धारण किया? महाराज की। ध्यान रखना चाहिए, पूछा गया है।
तो घटोत्कच ने कौन सी उपाधि धारण किया था? महाराज की। बस पिता जो बना दिए हैं वही पर क्या किए? शासन किए। कौन किया? घटोत्कच। ज्यादा अपने समाज के विस्तार भी नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया? घटोत्कच। ध्यान रखना, बस नाम मात्र के शासक है। कौन है? चाहे वह श्रीगुप्त हो चाहे कौन घटोत्कच हो, ये दो नाम मात्र के क्या है? गुप्त वंश के शासक हैं, नाम मात्र के। ठीक, बहुत विस्तार नहीं उनके शासनकाल में हो पाया। लेकिन आगे आगे तुम आओगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के बाद गद्दी कौन बैठा? घटोत्कच के बाद गद्दी बैठे चंद्रगुप्त प्रथम, यानी चंद्रगुप्त घटोत्कच का बेटा कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। एक गद्दी बैठते हैं। ठीक, और 319 से लेकर 319 से लेकर 335 ईस्वी तक क्या किया? शासन किए। अब यहां देखो ध्यान से, इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार, वैवाहिक संबंध स्थापित करके क्या किए? इन्होंने, तुम लोग जानते हो, अगर तुम लोग जानो, हम बताए थे बिंबिसार हो गए, बिंबिसार हो गया, बिंदुसार हो गया। ये लोग करते क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। हमें बताया था मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद गद्दी कौन बैठा? बिंदुसार। बिंदुसार का अकबर कौन बैठा था? अशोक। जो बिंदुसार था उसने कितनी शादी की थी? 16 शादियां करके अपने समाज का विस्तार किया। उसी प्रकार से मगध वंश का जो राजा था कौन था? बिंबिसार। ध्यान देना, बड़ा कंफ्यूजन होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। वहां बिंदुसार, यहां पर कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने समाज का विस्तार, बिंबिसार बोल रहा हूं, बिंबिसार, त्रिपुरी नहीं बोल रहा हूं, बिंबी बोल रहा हूं। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार, वैवाहिक संबंध स्थापित कर किए थे। उसने बहुत सारी शादियां की। क्या किया? शादियां की, और शादियां कर कर करके अपना समाज क्या किया? उसने विस्तार किया। उसी प्रकार से इसने भी, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने भी शादियां करके अपने समाज को विस्तार करना क्या किया? शुरू किया। ठीक, इसने क्या, कौन सी उपाधि? इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ध्यान रखना, तो दादा कौन उपाधि? दादा आदिराजी, आदिराज। हाँ, बाप बाप बेटवा महाराजा धीराज। फिर से दादे कौन उपाधि? आदिराज। पिताजी बेटवा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ध्यान रखना, समझो ना, दोनों मिला करके आदिराज महाराजे क्या बन गए? महाराजा धीराज। आ रहा है, ऐसे कोरिलेट करके पढ़ोगे, याद रहेगा। ए आदिराज, ए महाराज, ए महाराजा धीराज। ठीक, तो पूछा जाएगा महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। या ऐसे घटोत्कच की मृत्यु पर गद्दी कौन बैठा था? चंद्रगुप्त। सब प्रश्न है किताब के। देखना आगे, इनका विवाह जो हुआ था लिच्छवी वंश की राजकुमारी किससे हुआ था? कुमारी देवी से हुआ था। यानी वही कुमारी देवी लिख रही, कुमार देवी, कोई नहीं, ठीक है, कुमार देवी से हुआ था। तो उससे क्या दिक्कत है? हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। यानी घटोत्कच की पत्नी थी, कौन थी? कुमार देवी थी। इनसे क्या हुआ? किससे शादी हो जी? इनकी कौन है? ये पत्नी है। ठीक, देखना, इनका विवाह किससे हुआ था? कुमार देवी से हुआ था। किसका विवाह हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम की। ठीक, आगे कौन है? एक मिनट, चलो आगे देखो इधर। ठीक, अब ध्यान रखना, पूछा गया प्रश्न कई बार, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसे हम लोग जानते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी थे। लेकिन जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? ये सब देखो ना, ध्यान रखना चीज को। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, वास्तविक। ठीक, अंतिम थे वो। इसी प्रकार से यहां पर गुप्त वंश का जो वास्तविक स्थापना किए श्रीगुप्त ने विस्तार नहीं कर पाए, लेकिन जो चंद्रगुप्त प्रथम हुए क्या किए? अपने समाज के विस्तार, वैवाहिक समाज सभी क्या किए? ज्यादा करना शुरू कर दिए। इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को
गुप्त वंश का वास्तविक संस्थाओं माना जाता है। ध्यान रखना चीज पूछा जाता है। आगे मगध, साकेत, प्रयाग जी, प्रयाग पर इनका क्या था? अधिपत्य था। जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य पर बिहार में पड़ता, कहां पड़ता है? बिहार में। साकेत कहां पड़ता है? इधर पड़ता है, ठीक, कहां? अयोध्या साइड, अयोध्या साइड में, अयोध्यापुर कुछ नाम है। प्रयाग इलाहाबाद जानते करते हो। इस सब का क्या था? आधिपत्य था। किसका आधिपत्य था? किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। और ध्यान रखना, सोने के सिक्के जारी किए थे। पूछा जाता है गुप्त वंश के किस राजा ने, किस शासक ने सोने के सिक्के प्रथम जारी किए थे? किसने? प्रथम ने। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ध्यान रखना, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, गुप्त वंश में, गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश में स्वर्ण सिक्का, क्या जी, स्वर्ण सिक्के बहुत मात्रा में क्या की गई थी? बनाए गए थे स्वर्ण सिक्के। इसीलिए गुप्त वंश को हम लोग कहते हैं क्या? स्वर्ण काल। क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। ध्यान रखना, गुप्त वंश को स्वर्ण काल के नाम जानता है, स्वर्ण काल कहता है, ठीक। तो सोने के सिक्के प्रथम किसके शासनकाल जारी हुए थे? चंद्रगुप्त प्रथम के। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इनका बेटा गद्दी बैठा, कौन बैठा? समुद्रगुप्त। बहुत खतरनाक बेटा था समुद्रगुप्त। और ध्यान रखना, जिस प्रकार से मौर्य वंश में बिंदुसार के बाद उनका लड़का कौन बैठा था? अशोक ना। जिस प्रकार से अशोक ने पूरे भारत पर क्या किया था? अपना कब्जा जमाया था। उसी प्रकार से समुद्रगुप्त ने, यानी किसका बेटा? चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा भी पूरे भारत पर क्या था? इसका कब्जा था। किसका कब्जा था? समुद्रगुप्त का। और इसने भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में 9 राज्यों को, कितना जो मैं लिखा हूं ना जी, कहां लिखा हूं? हाँ, ऊपर। इसने भारत के आर्यवत के 9 राज्यों को उत्तर में जम्मू कश्मीर वाले साइड में, और दक्षिण में यानी कहां पर? तमिलनाडु साइड में, कन्याकुमारी, 12 राज्यों क्या गया था? हरा करके विजिट कर लिया था। 12 9 कितना हो गया यहाँ पर? 12 9 21 राज्यों क्या किसने जीता हुआ था? किसने? समुद्रगुप्त ने। यानी पूरे भारत पर क्या किसे कब्जा था? समुद्रगुप्त का कब्जा था। इसीलिए एक इतिहासकार थे, उनका नाम था विंसेंट। क्या नाम था? विंसेंट। विंसेंट ने इनको भारत का नेपोलियन के नाम से संबोधित किया। तुम लोग सुनो, नेपोलियन बोला पढ़ना सुनो, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। तो उन्हीं के नाम से इनको क्या किया था? संबोधित किया गया। किसको संबोधित किया गया? समुद्रगुप्त को। तो किसने कहा था? विंसेंट ने। इसमें तो विंसेंट विंसेंट ने कहा था। तो यहां पर क्या हुआ? तो इसे भारत क्या कहा गया? नेपोलियन कहा गया। क्यों? इसने आर्यवत के उत्तर में 9 राज्यों को, दक्षिण में 12 राज्यों क्या किया था? अपने समाज में मिला लिया था। और अशोक की तरह यह गुप्त वंश में एक महान सम्राट की तरह क्या हुआ? उभर करके आया। कौन आया? समुद्रगुप्त। और ध्यान रखना, समुद्रगुप्त बीड़ा का बहुत प्रिय था। इसे इसको बीड़ा प्रेमी, बीड़ा रागी, बीड़ा वादक कई नाम से पुकारा गया। ध्यान रखना, किस गुप्त वंश के शासक को बीड़ा प्रेमी, बीड़ा वादक के नाम से पुकारा जाता है? किसको? समुद्रगुप्त। ध्यान रखना, चीज पूछा गया प्रश्न। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिश्चंद्र थे। जिसने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति नामक लेख रचना किया था। प्रयाग प्रशस्ति पूछा गया भी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। प्रश्नों घुमा फिरा के पूछे, इसी ने बस हो गया, इसी ने बात, यही सब घुमा फिरा करके। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। और हरिसेन ने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति नामक ग्रंथ की रचना की थी। और मैंने यहां लिखा, यह बीड़ा का प्रेमी था, बीड़ा का प्रेमी था। इसे कविराज की उपाधि क्या किया था? धारण किया था। इसे कविराज क्या कहता है? कविराज कहता है। और साम्राज्य विस्तार सबसे अधिक किसके शासन काल में हुआ था? समुद्रगुप्त के शासन काल में। इसने आर्यवत के 9, दक्षिण के 12 राज्यों का विजिट किया था। इसीलिए साम्राज्य का विस्तार पूरे गुप्त वंश के राजाओं में सबसे किसके शासन काल में हुआ था? समुद्रगुप्त के शासन काल में। ध्यान रखना है चीज को। समझ में आई? कोई डाउट नहीं? अब समुद्रगुप्त के बाद इनका लड़का कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी बैठक मत थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी बहुत फेमस राजा थे गुप्त वंश में। ध्यान रखना, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। तो एक कब से कब शासन काल किए? गद्दी
375 से 415 ईस्वी तक शासन किए। कौन किए? चंद्रगुप्त द्वितीय। और समुद्रगुप्त 335 से 375 तक, देख रहे हो ना, 40 वर्षों तक शासन किए थे, है ना। ये कितने वर्षों तक? 30 वर्ष। हाँ, आएगा ठीक जी। घटा लेने आयो, आए देखो तो चंद्रगुप्त कौन है? द्वितीय ना। आया देखो, इसने शकों को पराजित किया। जब चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी बैठा था, इसकी गद्दी पर बैठते ही शक का आक्रमण हुआ। क्या हुआ? शकों का आक्रमण हुआ। शकों का आक्रमण हुआ। इस शकों को हरा कर क्या किए अपने, इन्होंने जब शकों को हरा दिए, ध्यान सुनना, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हरा दिया, शकों को हरा के जब गद्दी बैठते हैं तो कौन सी उपाधि धारण किए? सबसे खतरनाक विक्रमादित्य। रखना, गुप्त वंश किस राजा ने, गुप्त वंश के किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? फिर से एक बार, श्रीगुप्त ने कौन उपाधि धारण किया? बेटवा घटोत्कच पोता। श्रीगुप्त आदिराज, बेटवा महाराज, पोता महाराजा धीराजी। ये हो रहे, एक कभी राज का नाम पुकारा गया इनको। सबसे खतरनाक क्या? विक्रमादित्य। गुप्त वंश के किस राजा को, किस शासक को, किस सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से संबोधित किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। रखना, विक्रमादित्य। इसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए। और ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे खतरनाक प्रश्न है। गुप्त वंश के किस राजा के शासनकाल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है? किसके? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में स्वर्ण की मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं क्या हुई? बहुत ज्यादा क्या हुई? प्रतीत हुई, फैली जी, चलाए गए। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को क्या नाम कहा जाता है? किस नाम से? स्वर्ण युग के नाम से पुकारा जाता है, स्वर्ण युग। आगे, सबसे खतरनाक बात, इनके साम्राज्य में क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन? इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में। जिस प्रकार तुम लोग सुने होंगे मुगल वंश, मुगल वंश में कौन से? अकबर। सुनो ना, मुगल वंश में अकबर के शासनकाल में 9 रत्न रहते थे। कौन थे? 9 रत्न, जिसमें से बीरबल और तानसेन क्या थे? सबसे मेन थे। अब पूछा गया है कि रामचरितमानस रचना किसने किया था? तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी किस मुगल वंश के समकालीन थे? अकबर के समकालीन। ध्यान रखना, तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। ध्यान रखना चीज को, ठीक। उसी प्रकार दरबारी कभी नहीं थे तुलसीदास, ध्यान रखना, और समकालीन में बता रहा हूं। उसी प्रकार से यहां देखो, चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न क्या है जी? 9 रत्न। पहले कौन थे? धनवंतरी। कौन थे? धनवंतरी। ये क्या थे? आयुर्वेदाचार्य थे। छपड़क, ये क्या थे? नीति, क्या थे? नीतिज्ञ थे। राजा को नीति सिखाते थे। नीति क्या करना क्या नहीं। शंकु एक ज्योतिषी थे, ज्योतिष से बहुत बड़े ज्योतिषी शंकु। बेताल भट्ट ये तंत्रिका विद्या क्या थे? ज्ञाता थे। कौन? बेताल। आए कौन है? घट खरपर ये कवि थे। आगे क्या? वरुचि नाम सुनो ना, वरुचि के नाम। व्याकरण क्या थे? व्याकरणाचार्य थे, वरुचि। आगे अमर सिंह ये क्या थे? कोशाकार थे। आगे अमर सिंह है, ठीक, अमर सिंह है, ठीक। आगे 12 मिहिर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इनके शासन काल के 2 कवि बहुत फेमस है और कई बार तो पूछा भी गया है, ध्यान रखना। 12 मिहिर, एक खगोलविद थे। क्या थे? खगोलविद 4 थे। कौन थे? 12। अब पूछा जाएगा खगोल 12 मिहिर किस गुप्त वंश के शासन काल में दबाते थे? किसके? 12 मिहिर किस गुप्त राजा के दरबार में आते थे? किसके जी? आगे इनके दरबार में सबसे प्रसिद्ध कवि
और अद्वितीय कवि कौन थे? कालिदास, सबसे खतरनाक। अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उनके नौतनों में सबसे खतरनाक, सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास, सबसे प्रसिद्ध। क्यों? इन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे ना जो आज क्या है, बहुत महाकाव्य, महाग्रंथ लिखे। उन्होंने किसने लिखा? कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत खतरनाक जी, अभिज्ञान शकुंतलम बहुत खतरनाक ग्रंथ है। ठीक, कालिदास क्या थे? संस्कृत क्या थे? अरे भैया, संस्कृत का फादर किसको कहा है? कालिदास कहता है, पिता थे। जिस प्रकार से जीव विज्ञान जनक कौन है? अरस्तु। रसायन विज्ञान के लेवोसियर, भौतिक विज्ञान के न्यूटन, कंप्यूटर के चार्ल्स। उसी प्रकार से संस्कृत के कौन? कालिदास पिता है, फादर। मालविका मित्रम, पूछा गया कि मालविका मित्रम में किस, कौन सा जो नाटककार है उसका नाम क्या है? तो अग्निमित्र। क्या नाम है उसकी? इन्होंने ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या? मालविका मित्रम। तो मालविका मित्रम नाटक के रचनाकार कौन है? नाटककार कौन है? अग्निमित्र है। ठीक, ये नाटक है। आगे खुद आगे हम लोग कहां गए? यहां पर ये भी पूछा गया है। फाहियान, फाहियान जो चीनी यात्री था वह किसके शासनकाल में आया था? द्वितीय शासनकाल में आया। ठीक, दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दिल्ली में जो मेहरौली लौह स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गद्दी कौन बैठा? कुमार गुप्त। कौन बैठा? कुमार गुप्त बैठा। कब से शासन कब से किया जी? 415 455 ईसा पूर्व तक किया। ठीक, अब ध्यान समझो, कुमार गुप्त फेमस क्यों है? क्योंकि कुमार कहीं किताबों में ऐसा लिखा गया है कि कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। यानी कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक, या कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि कुमार गुप्त के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया गया था। तो कोई डाउट नहीं है, बनवाया गया था, संस्थापक था, स्थापना हुआ था, तो कौन है? कुमार गुप्त। बस ये ध्यान रखो। ठीक, तो नालंदा विश्वविद्यालय निर्माण किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने किया था ना। ठीक, हमने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किसने किए थे? बख्तियार खिलजी ने। उस दिन निकल गए थे। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं था वो। कौन था? बख्तियार खिलजी था। धरना। तो नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त कौन किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने करवाया था। ध्यान रखना इस चीज को। आगे, हुलूग आक्रमण हुआ कुमार गुप्त के शासन, इनके शासन काल में शकों का आक्रमण हुआ था। इनके शासन काल में हुलूग आक्रमण हुआ और हुल को पराजित करने के लिए खुद नहीं गए, अपने बेटे भेजे। उसका नाम था स्कंद गुप्त। क्या नाम था? स्कंद गुप्त भेजा। ठीक, तो हुलूग आक्रमण कुमार गुप्त के शासन काल में हुआ। स्कंद गुप्त ने हुलूग क्या किया? पराजित किया। जब स्कंद गुप्त ने हुलूग पराजित कर दिया था तो कुमार गुप्त के बाद गद्दी कौन बैठेगा? स्कंद गुप्त। अब ध्यान रखना, हुआ क्या था? स्कंद गुप्त ने एक बहुत बड़ा काम किया था। उस समय हुआ था एक झील थी। क्या थी? झील थी। वो झील टूट गई थी और झील टूटने से साम्राज्य का खतरे में आ गया था। पूरा साम्राज्य क्या था? पानी में डूबने में कगार पर था। और जो कौन था? स्कंद गुप्त। ध्यान रखना चीज को। तो स्कंद गुप्त ने जो झील था कहां था? गिरनार पर्वत पर। कहां था? गिरनार पर्वत पर। उस गिरनार पर्वत जो झील टूटा हुआ था, समाज डूबने वाला था पूरा, उस झील उसने क्या किया था? पुनरुद्धार करवाया, उसका जीर्णोद्धार करवाया, उसको बनवाया। किसने बनवाया था? तो पूछा गया है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? स्कंद गुप्त ने करवाया था। आगे, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के शासन काल में क्या हुए? मिले हुए हैं। पूछा गया है कि गुप्त काल में किसके शासन काल में सर्वाधिक अभिलेख मिले हुए हैं? कुमार गुप्त के शासन काल में। आगे, इसने महेंद्रदित्य अश्वमेघ महेंद्र की उपाधि क्या की? अपने आप को
क्या किया? धारण किया। कौन? कुमार गुप्त। सही है ना? बड़े तो उतारो 1 मिनट, दोनों बड़े इतना किया। आगे देखो, एक आगे इनके पहले भी भानुगुप्त हुए। कौन जी? भानुगुप्त। फिर कहते कौन बैठे थे? विष्णुगुप्त। यानी गुप्त वंश का अंतिम जो राजा था कौन था? विष्णुगुप्त थे। ध्यान, ठीक। गुप्त वंश का अंतिम फंसा कौन था? विष्णुगुप्त। अब कुछ प्रश्न समझ लो, मेन बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई थी? गुप्त वंश किसमें जी? गुप्त काल में प्रारंभ। ध्यान करना, बाल विवाह की प्रथा यानी बच्चे छोटे ही हैं, उनकी क्या कर दी थी? शादी कर दी गई। तो बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई थी? गुप्त शासन काल में। ध्यान करना। आगे अजंता में जो गुफा है, हमने बताया था महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा में क्या है? कुछ गुफाएं हैं, ठीक। तो गुफा नंबर कौन सी? 16 और 17 गुप्त वंश के शासन काल की है, गुप्त वंश से रिलेटेड है। ध्यान रखना, कौन सी? अजंता में निर्मित गुफा कौन सी? 16 और 17 गुप्त कालीन। सोचो, पर्वतवा काट के पूरा गुफा बना दिए हैं। बड़ा अनोखा कार्यकारी है वहां पर, पूरा से चित्र बनाया गया, कला कृतियों को बड़ा प्रदर्शन किया गया वहां पर अजंता एलोरा में। तो खतरनाक। आगे हाँ, सबसे मेन आर्यभट्ट का नाम सुने हो? आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। और पाइप खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। पाई के मान किसने दिया था? आर्यभट्ट ने, ठीक। तो पूछा गया है जो आर्यभट्ट थे किस वंश के समकालीन थे? गुप्त वंश के समकालीन थे। जिस प्रकार से तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? मुगल वंश के, अकबर समकालीन ना, उसी प्रकार से आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? गुप्त वंश के समकालीन थे, ठीक। तो इसने क्या किया था? पृथ्वी सूर्य के चारों क्या करती है? चक्का लगाती है। तुम लोग जानते होगे, नहीं जानते जान लो। आज सबसे पहले हमारे ब्रह्मांड में जो पिंड है, अरस्तु ने कहा था कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। पूरा गलत ही बोल दिए। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और सभी आकाशीय पिंड उसके चारों क्या करती है? चक्कर लगाती है। क्या बोले? ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी और सभी आकाशीय पिंड तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये बोल करके कई वर्षों तक, 2000 वर्षों तक ये मान्यता चलती रही कि हमारे ब्रह्मांड केंद्र क्या है? पृथ्वी है। कोई गलत कर नहीं सकता था। जो गलत काटेगा जेल जाकर मरेगा बेचारा, वो किसी को औकात नहीं हुआ, ठीक। फिर कई क्या विद्वान हुए, लेकिन विद्वानों में तुम लोग जानते हो दूरबीन खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। अब गैलीलियो ने खुद जब परीक्षण किया, देखा आकाश में, तो अरस्तु पूरा गलत बता रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड केंद्र पृथ्वी नहीं, क्या है? सूर्य है। और सूर्य के चारों सभी आकाशीय पिंड क्या कर रहे हैं? चक्का लगा रहे हैं। गैलीलियो बेचारे बोले, और जैसे बोले उनको यूनान देश के लोग पकड़े और पकड़ के जेल बंद कर दिए। बेचारे जेलों में सड़ गए। कौन? गैलीलियो, मर गए वहीं पर, ठीक। फिर अपने देश के कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने भी कहा गैलीलियो क्या थे? सही थे। उन्होंने बोला क्या? पृथ्वी सूर्य चक्कर लगाती है, चारों तरफ चक्का लगाती है। बाद में लोग गैलीलियो की क्षमा याचना किए, हमारी गलती करके भगवान जाने दीजिए, क्षमा कीजिए, ठीक। ये बताओ, अपने देश में मोदी जी कौन नियम बना दे, गांव का प्रधान जाकर नियम काटे, क्या होगा उसके साथ? 4 लात मार के गांव में बैठा दी जाएगा। तो ना उस टाइम क्या थे? जो सबसे फेमस क्या थे? सबसे फेमस साइंटिस्ट कह सकते हो। और तुम अरस्तु नाम ऐसे नहीं देते थे। सिकंदर गुरु नाम क्या था? सिकंदर के गुरु नाम अरस्तु था। जीव विज्ञान जनक कौन थे? अरस्तु थे। और इनके सिद्धांत को कोई काट दे, उसकी कोई औकात बात है? हमने वही बोला कि मोदी जी कौन नियम बना दे, अब गांव का मुखी जाए नियम काटे, क्या किया जाए उसके साथ? वही हाल होगा। फिर
आगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने किया था। ठीक, आगे, हाँ, सबसे मेन प्रश्न ही है, तुम लोग पढ़े होगे पंचतंत्र की कहानी, सुने हो? पंचतंत्र प्रेमचंद की थी? नहीं नहीं नहीं, विश्व शर्मा की है, विश्व शर्मा की। पंचतंत्र विश्व शर्मा की है। और ध्यान रखना, एक गुप्तकालीन कहा क्या है, गुप्तकालीन ग्रंथ है पंचतंत्र, बहुत फेमस ग्रंथ था उस टाइम पे। कौन था? पंचतंत्र। ठीक, आगे इधर देखो, गुप्तकालीन कुछ प्रसिद्ध पुस्तक के नाम और लेखक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। नाट्यशास्त्र के भरत मुनि, कामसूत्र के वात्सायन, और नीतिसार के कामानंद। ठीक, एक गुप्तकालीन क्या है? पुस्तक है, गुप्तकालीन पुस्तक है, और उसके लेखकों के नाम है, उतार डालो। तो पूरा भैया क्या हो? गुप्त वंश से रिलेटेड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न उतार लो। ठीक, से